50-60 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवतेज पेंडुर टीम। लेकिन अगर सामने अगर बात की जाए तो बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ला टीम, जिनके पास भी क्षमता है गेंद बल्लेबाजों को रोकने की, और इसीलिए बिल्कुल गेंदबाजी मार्ग के ऊपर समीर वेंगुर लेकर एक सफल गेंदबाज, एक विकेट टेकर गेंदबाज मैदान के बीच में। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल हल्के हाथ से खेल के निकला। पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर सिंगल डबल के ऊपर निर्भर, पहले 2 गेंदों के ऊपर बड़े शॉट की तलाश होनी चाहिए अगर आप 50-60 तक पहुंचना चाहते तो। बिल्कुल पावर प्ले में रन बनने चाहिए, कहीं ना कहीं पावर प्ले में रन बनाने की कोशिश बल्लेबाजों को बड़े शॉट के लिए जाना होगा। इसी बीच चले समीर अपने ओर से तीसरी गेंद लेकर अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी, एक 8-10 कदमों का रन अप लेकर। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। ऑप्टिक के बाहर टिप्पा गिरने के बाद हल्की सी बाहर निकली गेंद, बल्लेबाज को चकमा देती हुई बिल्कुल विकेट कीपर के दफ्तर में। बेहतरीन गेंद रखी थी, बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी। 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, मात्र 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चौथी गेंद लेके फिर एक बार चले, कट करने का प्रयास, हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए गुल्डन के ऊपर टिप्पा रख रहे हैं बिल्कुल, लेकिन लेग कटर ऑफ कटर मैदान के बीच में। बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज को चकमा देकर फिर एक बार बिंदी गेंद स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ, और 4 गेंदों का समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन मात्र 3 बनते हुए। ब्लॉक कॉल में डालने का फिर एक बार प्रयास, हल्के हाथ से खेल के निकला। सिंगल रन जरूर मुकम्मल होगा इस गेंद के ऊपर, और सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 4 रनों के ऊपर। कौन सा भी अतिरिक्त रन अभी तक खर्च नहीं किया। बिल्कुल अगर बात की जाए तो बॉटम वॉरियर्स पेंडू टीम की, बॉटम वॉरियर्स टीम की लाजवाब गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी मैदान के बीच में। और इसी बीच चले अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर, ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, जोरदार अपील अंपायर की उंगली। यहाँ पर जोरदार अपील जरूर की थी, लेकिन बिल्कुल बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 6 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 6 गेंदों के समाप्ति के बाद मात्र 4 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। देखने वाली बात होगी सीमित 5 ओवर के मुकाबले में किस प्रकार की होगी गेंदबाजी, किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी। अब मात्र गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, खुद गेंदबाज खुद कप्तान मैदान के बीच में गेंदबाजी का जिम्मा लेकर गणेश कुमार मैदान के बीच में नजर आएंगे। एक सफल गेंदबाज है, एक विकेट टेकर गेंदबाज मैदान के बीच में, एक अनुभव के साथ अपने साथ चले अपनी टीम के साथ। स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए तो शांताराम प्रफुल्ल जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ एक राइट हैंडर बल्लेबाज है। और सामने गणेश चले अपने ओर से पहली गेंद लेकर अंपायर के बाई ओर से एक छोटा रन हल्के से टैप किया पॉइंट के रीजन में, डीप पॉइंट के रीजन में गेंद ट्रैवल हो रही है तेजी और रफ्तार के साथ। खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, और तब तक सिंगल रन मुकम्मल। सिंगल के तहत पारी का स्कोर 5 रनों के ऊपर निकलता हुआ। कम से कम 50 तक पहुंचने की कोशिश यहाँ पर होनी चाहिए बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी, उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान के बीच में। बल्लेबाजों के ऊपर दबाव डालने की कोशिश जरूर करते हैं। इसी बीच कट कर रहा है बिल्कुल लॉन्ग टॉप के रिदम में गेंद ट्रैवल होती हुई। सिंगल रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 6 रनों के ऊपर। कुल मिलाकर 8 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ, मात्र 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, कसवट भरी गेंदबाजी, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। जो दबाव थोड़ा सा पैदा हुआ पावर प्ले के पहले ओवर में, उस दबाव को बरकरार रखते हुए यहाँ पर गेंदबाजी होती हुई। इसी बीच बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, वहां पर वन बॉल खिलाड़ी तैनात है। बेहतरीन फील्डिंग, वहां पे थ्रो करेंगे, पहले रन तेजी के साथ मुकम्मल किया। दूसरे का प्रयास यहाँ पर जोखिम भरा, बिल्कुल सिंगल रन के ऊपर निर्भर दोनों बल्लेबाज। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रनों के ऊपर। बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल प्राप्त करती, लेकिन आउटफील्ड का फायदा मिलता हुआ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए टीम को। सिंगल के तहत पारी का स्कोर 7 रनों के ऊपर निकला। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त दूसरे ओवर का। इसी बीच बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले का टॉप पेच लिया, एक खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, और बिल्कुल कैच लपका वासुदेव गावड़े, जिन्होंने कैच लपका चलता किया पहला विकेट डगआउट में। डीजे
और नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में नीलेश स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। एक बेहतरीन सफलता गणेश को मिलते हुए कुल मिलाकर चौथी गेंद के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी। 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। मात्र 3 रन खर्च किए गणेश ने। अपने अनुभव का इस्तेमाल मैदान के बीच में। अब मात्र लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली होने के बाद चले गेंदबाजी मार्के पर गणेश के ऊपर एक छोटा रनअप 4-5 कदमों का रनअप लेकर बेहतरीन गेंदबाजी। एक कसावट भरी गेंदबाजी, एक खराब शॉट खेलने के ऊपर मजबूर कर दे रहे गेंदबाजी मैदान के बीच में। स्लो रन गेंद यहाँ पर पिच की गई, बिल्कुल गेंद अंदर की तरफ आती, बल्लेबाज को चकमा देती हुई। सिंगल रन का प्रयास मैदान के बीच में और सिंगल के तहत 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 22 की तरह रन जरूर निकला ये, लेकिन बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी, बेहतरीन फील्डिंग, बिल्कुल सीधा थ्रो जरूर किया था, लेकिन अगर विकेटों के ऊपर लगता तो बिल्कुल यहाँ पर विकेट गिना जाता स्कोर बोर्ड के ऊपर। फिर एक बार चले अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल जकड़ के रखा है बल्लेबाजों को, बांध के रखा है। अब मात्र फिर एक बार स्ट्राइक के ऊपर आड़े बल्ले के साथ घुमाया गेंद को, बिल्कुल गेंद हवा में, 1 बाउंस यहाँ पर और दरों पर 4 रनों के लिए। 4 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। डीजे बेहतरीन अब मात्र स्पेल हुआ खत्म गणेश कोबल का। कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ मात्र 12 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान। ये हालात मैदान के बीच में। फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, गेंदबाजी मार्ग के ऊपर समीर वेंगुर लेकर फिर एक बार एक युवा गेंदबाज है, लेकिन प्रभावित किया है समीर ने। सिंधुदुर्ग हो, गोवा हो, हर एक जगह पर अपनी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी साथ बल्लेबाजी सफल होकर जो शॉट खेलते हैं, बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल मैदान के बीच में, बेहतरीन बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, अब तीनों फॉर्मेट में अपने आप को साबित किया है। वो समीर वेंगुर लेकर गेंदबाजी मार के ऊपर टिप्पा गेंद के ऊपर किसी बाहर निकली गेंद, अंपायर ने दंडित कर दिया, एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा जाएगा और 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़ी सी ऑप्टिक के बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी और बल्लेबाज के बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बीच के आज के लिए मौका बनता, थोड़ी सी दूर गिरती हुई। सिंगल रन मुकम्मल किया, दूसरे का प्रयास यहाँ पर थर्ड मैन के अंदर में गेंद ट्रेवल हो रही है, तब तक दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 15 रनों के तहत बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी। तीसरा ओवर जो कि प्रतिबद्ध चलता हुआ, कुल मिलाकर 14 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हवा में गेंद खड़ी होती हुई यहाँ पर खुद फिर एक बार वासुदेव गौड़ जाएंगे गेंद के ऊपर, गेंद को फील करेंगे यहाँ पर और एक विकेट का पतन, यानी कि दूसरे विकेट का पतन। बैक टू द पवेलियन डीजे। बल्लेबाज फिर एक बार नीलेश नाइक ऑन स्ट्राइक बल्लेबाजी करेगा, जिनके पास ताकत है, क्षमता है बड़े शॉट खेलने की। बिल्कुल अगर बात की जाए समीर की तो बेहतरीन गेंदबाजी। कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। स्कोर कार्ड के ऊपर मात्र 15 रन बन चुके। फिर एक बार तीसरी गेंद लेकर समीर चले, हल्के से कट करने का प्रयास, थर्ड मैन कंडीशन में गेंद ट्रेवल होती हुई, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, हल्के से फंबल वहां पर, सिंगल रन को दूसरे में कन्वर्ट किया और दूसरा रन मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर 17 रनों के ऊपर। बेहतरीन फील्डिंग, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला गौतम वॉरियर्स वेंगुर्ला टीम का। बिल्कुल आमंत्रित किया था पेंडो टीम को बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अभी तक लड़खड़ाती हुई पारी मैदान के बीच में, बड़े शॉट की तलाश हो नहीं रही मैदान में। सिंगल डबल के ऊपर निर्भर दोनों बल्लेबाज नजर आते हुए। पटकी विकेट, फिर एक बार टैप करने का प्रयास, बल्ले का लीडिंग जरूर लिया था, लेकिन उसके बीच फिर एक बार सिंगल रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज।
थर्ड मैन के रिदम में गेंद ट्रेवल हो रही है बिल्कुल। अब मात्र अगर बात की जाए तो 4 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। मात्र 18 ही हालात मैदान के ऊपर। बड़े शॉट की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार बड़े शॉट की तलाश होनी चाहिए थी मैदान में। अगर आप 50 तक पहुंचना चाहते हो तो बिल्कुल तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ सीमित 5 ओवर का ये मुकाबला है। कहीं ना कहीं बड़े शॉट की तलाश होनी चाहिए मैदान में। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल सम्मानजनक खेला। वहां पर सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। दूसरे रन का प्रयास से जोखिम भरा फिर एक बार सिंगल के ऊपर संतोष डोने बल्लेबाज। उतनी बढ़िया फील्डिंग फील्डिंग की दाद देनी होगी बिल्कुल। अगर बात की जाए गौतम वॉरियर्स की, बेहतरीन फील्डिंग है, बेहतरीन गेंदबाजी है, उतनी बढ़िया बल्लेबाजी है। बिल्कुल एक सही सोच में चलती हुई मैदान के बीच में टीम। गणेश कुबल हमारे स्क्रीन के सामने कॉम बॉक्स के सामने फील्ड करते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल हल्के से टैप किया। फिर एक बार थर्ड मैन के नजर में थोड़े से फंबल हुए वहां पर के खिलाड़ी। सिंगल रन मुकम्मल किया। दूसरे का प्रयास रहेगा, दूसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए तीसरे का प्रयास फिर एक बार जारी है मैदान के बीच में और तीसरा रन भी मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों। थोड़े से आउटफील्ड डिंग डॉन्ग जरूर है वहां पर, लेकिन फायदा मिलता हुआ गेंद बल्लेबाजी करते हुए टीम को। थोड़े से फंबल हुए और वन शॉट यहाँ पर अंपायर ने दर्ज कर दिया, यानी कि मात्र 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा। 21 रन मिलेंगे इस स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन और एक अनुभवी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर लगान बड़ा, यानी कि बाला सावल गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल स्लो रन गेंद यहाँ पर पेश की गई। बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से चौथी ओवर की हुई शुरुआत। बेहतरीन गेंदबाजी, कासावट भरी गेंदबाजी मैदान के बीच में। एक अनुभव के साथ बाला सावल एक बेहतर गेंदबाज, एक सफल गेंदबाज, एक विकेट टेकर गेंदबाज है मैदान के बीच में, जिनके ऊपर जिम्मेदारी गेंदबाजी की नजर आती हुई। और एक गेंद फिर एक बार बल्लेबाज को चकाया। गेंद नीचे रहती, पिछली गेंद हल्की सी उछाल प्राप्त करती हुई, ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई। हर गेंद के ऊपर वेरिएशन जिसके पास ही वो बाला सावल गेंदबाजी मार्ग के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी, कासावट भरी गेंदबाजी मैदान के बीच में। कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त चौथे ओवर का। तीसरे गेंद के फिर एक बार बाला सावल चले अंपायर के बाई ओर से और एक गेंद ये मात्र टिप्पा करने के बाद हल्की सी बाहर निकली। अंपायर ने दंडित कर दिया, एक अतिरिक्त रन खाते में जोड़ा जाएगा और एक रन के तहत पारी का स्कोर 22 रनों के ऊपर। कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। बिल्कुल पहले 2 गेंदें बिंदी डाली थी और तीसरी गेंद कुछ अलग करने का प्रयास, हल्की सी बाहर निकली लेकिन ऑफ टिक के वहां पर अतिरिक्त रन मिलता हुआ और फिर एक बार चले तीसरी गेंद डालने का प्रयास। ये गेंद फिर एक बार बहुत ही बढ़िया, मात्र सही लाइन और लेन के हिसाब से गेंद बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। आप बिल्कुल अगर बात की जाए बल्लेबाजों की तो बिल्कुल नीलेश नाइक और स्ट्राइक के ऊपर उनको खड़े खड़े शॉट खेलना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि बाला सावल की गेंदबाज एक बेहतर गेंदबाज है। आपको कदमों का इस्तेमाल करना होगा मैदान के बीच में। अब मात्र सफल होकर खेलने का प्रयास। फाइनल क्रिकेट में गेंद ट्रेवल हो रही है तेजी और रफ्तार के साथ गेंद निकले सीमारे का पार 4 रनों के लिए। मैंने पहले कहा था बिल्कुल अगर बाला सावल की गेंदबाजी को फेस करना है तो आपको कदमों का इस्तेमाल मैदान में करना पड़ेगा, रिस्क लेनी होगी मैदान के बीच में, तब जाकर रन बनेंगे। लेकिन अब मात्र बात की जाए तो स्कोर कार्ड के बाद 26 रन बनते हुए 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त चौथे ओवर का। अब तक बेहतर गेंदबाजी बाला सावल की। अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद फिर एक बार बिंदी निकलती हुई 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। बेहतरीन गेंदबाजी, कासावट भरी गेंदबाजी मैदान के बीच में। एक चौवा जरूर खेल लेकिन उसके बावजूद फिर एक बार कमबैक मैदान के बीच में। आखिरी गेंद का खेल बाकी, बाला सावल चले अंपायर के बाई ओर से कट करने का प्रयास, बिल्कुल पॉइंट के रिजल्ट में सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। दूसरे रन का प्रयास रहेगा, दूसरा रन मुकम्मल, वापस रो करते हुए बिल्कुल लाजवाब यहाँ पर
रनिंग बिटवीन द विकेट, उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान के बीच में 2 रनों के तहत पारी का स्कोर 28 रनों के ऊपर निकलते हुआ कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल हुआ समाप्त। मात्र 2 रन खर्चे, बिल्कुल बाला सावल ने 3 रन खर्चे इस ओवर में, लेकिन बेहतरीन गेंदबाज है। नितिन राणे नए गेंदबाज और एक अनुभवी गेंदबाज, बिल्कुल गेंदबाजों की भरना बहुत है, बिल्कुल लाजवाब गेंदबाज है, काबिल तारीफ गेंदबाजी करते हैं बिल्कुल बॉटम वॉरियर्स की टीम। बल्ले का लीडिंग एज लिया बिल्कुल तिरमकड़ी में गेंद, और यहाँ पर और एक बिंदी गेंद निकलती हुई बेहतरीन गेंदबाज स्लॉग और में गेंदबाजी की मार के ऊपर नितिन राणे लाजवाब गेंदबाजी है, उनके पास भी क्षमता है गेंद को वेरिएशन में, लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के बीच में। और फिर एक बार चले अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर अपर के बाई ओर से गेंदबाजी सामने अगर बात की जाए एक छोर के ऊपर प्रफुल्ल टिके हुए, तो उनका साथ देने के लिए नीलेश नाइक, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बिल्कुल थोड़ी सी अपील जरूर की गई मैदान में, और वापस दगआउट में लौटना पड़ेगा प्रफुल्ल को। प्रफुल्ल बैक टू द पवेलियन, कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, मात्र 28 ही हालात मैदान के ऊपर। डीजे कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, नितिन की बेहतरीन गेंदबाजी, सफल गेंदबाजी मैदान के बीच में, और एक गेंद यहाँ पर बल्ले का चुम्मा लिया और बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तानों में, और एक विकेट का पतन, बिल्कुल विकास बैक टू द पवेलियन। डीजे बाय बाय टाटा। सिंह गर्जना केरवाडा दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतो कृपया आप नाणेफेकीसाठी कॉम्बॉक्स समोर यायचंय। जयतीर तिरसे बंबडे वर्सेस सिंह गर्जना केरवाडा, दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतोय कृपया आपण लवकर लवकर कॉम्बॉक्स समोर यायचंय। सुनील नए गेंद बल्लेबाज मैदान के बीच में, नितिन की लाजवाब गेंदबाजी, कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, हैट्रिक के आगार के ऊपर, और पिछली 2 विकेट निकले, बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में गेंद, बिल्कुल बल्ले का चुम्मा लेकर लाजवाब गेंदबाजी, कसौट भरी गेंदबाजी, यानी कि बिल्कुल खराब शॉट खेलने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं बल्लेबाजों को। और इसी बीच चलिए अपने ओर से चौथी गेंद लेकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बिल्कुल काफी देर तक गेंद हवा में, गेंद जाएगी वन बाउंस, सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। डीजे समीर वेंगुर्लेकर ने कहा था बिल्कुल 40 तक लोग रोकने की कोशिश जरूर होगी मैदान के बीच में सामने वाले बल्लेबाजों को, और बल्लेबाजों की बिल्कुल अब मात्र 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, कहीं ना कहीं एक तो बड़े शॉट इस ओवर में हो जाएंगे, बिल्कुल मजा आएगा बिल्कुल आगे आने वाली इनिंग में। इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर नितिन अपने ओर से 5वीं गेंद लेकर फुल टॉस गेंद, फिर एक बार उड़ाया, काफी देर तक गेंद हवा में, खिलाड़ी के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए।
अब तो आखिरी गेंद का खेल बाकी है, क्या फिर एक बार हेलो बिल्कुल बीमर के लिए रिव्यू लिया गया है। कुल मिलाकर दो गेंदों पर दो बड़े शॉट जरूर लगाए। अगर बात की जाए सुनील की, लाजवाब यहाँ पर बल्लेबाजी, कसम भरी बल्लेबाजी, बिल्कुल बैक टू बैक दो 10 रन बनाए दो गेंदों के ऊपर। कुल मिलाकर स्कोर कार्ड 38 रनों के ऊपर निकलते हुआ अभी भी बिल्कुल अगर बात की जाए तो अंपायर का निर्णय हमारी तरफ आना बाकी है। अंपायर उमेश मांद्रेकर सर, इट्स फेयर डिलीवरी। आखिरी गेंद का खेल बाकी, 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 38 ये हालात मैदान के ऊपर, सुनील के बल्ले से बैक टू बैक दो बड़े शॉट यानी कि 10 रन बने हैं। आखिरी गेंद में क्या फिर एक बार बड़े शॉट के लिए जाएंगे कि फिर एक बार गेंदबाज वापसी करेंगे वहां पर नितिन, ये देखने वाली बात होगी। और इसी बीच चले सुनील, बड़ा शॉट, फिर एक बार स्क्वायर लेग के ऊपर क्लियर करते हुए गेंद बबलू को उड़ाएंगे स्क्रीन के ऊपर और गेंद जाएगी सीमारे के पार 6 रनों के लिए। डीजे
धन्यवाद अक्षय. मराठी हिंदी सोबत जाऊया. सिंधुदुर्गाची बोली भाषा मालवणी आणि या मालवणी समालोचन केंद्रापासून सगळ्यांचा हात जोडून स्वागत असा. 45 धावांचो करूचो असा पाठलाग आणि या 45 धावांचो पाठलाग करूच्या इराद्यान बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ला संघाचे सलामीची जोडी असा मैदानात. स्ट्रायकिंग एंडला समीर वेंगुर्लेकर, डावकुऱ्या हाताचो फलंदाज आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला वासुदेव गावडे ही सलामीची जोडी. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज साहिल, एक युवा गोलंदाज. मात्र कौतुक करूचा लागतला सुनीलचा. 3 चेंडू मध्ये 16 धावांची बहारदार खेळी. या मैदानामध्ये संघाच्या धावसंख्येक दिलेलो आकार सांघिक धावसंख्या 44 धावा. चौक्याचो डबल गेम, 45 धावांचं आव्हान. सामन्याक झाली सुरुवात. लेट्स प्ले. पहिलो चेंडू. यावेळी मात्र इनसाइड आउटचा फटको खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न. चेंडू होतो हवेत. झेल घेण्याची संधी सुद्धा निर्माण झाली होती. पॉइंटच्या दिशेने डीप पॉइंट मध्ये झालेलो चेंडूचा प्रवास आणि दुहेरी धावेत मात्र संघाचो श्री गणेशा झालो. 2 धावसंख्या एका चेंडूच्या सांगती. अखेरीस धाव फलकार. समीर आणि वासुदेव ही जोडी मैदानामध्ये. डाव्या उजव्या हाताची जोडी. पहिला षटक अनिवार्य पॉवर प्लेचा षटक आणि या अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 38 सर्कल मध्ये सर्व खेळाडू. फक्त 2 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर. एक खेळाडू डीप मिड विकेटला आणि एक वाईडिश लॉंग ऑन रिजन मध्ये. षटकातील दुसरो चेंडू. यावेळी मात्र इनसाइड आउटचा फटको. थोडीशी चॅलेंजिंग आउटफील्ड आणि या आउटफील्डचा फायदा. यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षका पहिल्या एकेरी धावसंख्येची पावला दुहेरी धावसंख्ये वळताना दिसलोय. पहिलो रन अगदी वेगात घेतलो गेलो आणि सहजरित्या अगदी दुसरं रन पूर्ण केल्यान विजय फिटनेसचे कोच वासुदेव गावडे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. चार धाव फलकार. सिंहगर्जना केरवाडा संघ आपण नाणेफेकीसाठी या आणि दुसऱ्या बाजूने तेरसे बांबर्डे संघ आपणही नाणेफेकीसाठी या. या 2 संघाच्या दरम्यान उपांत्य फेरीचो तिसरो सामनो रंगतलो. षटके पुढचो चेंडू. यावेळी मात्र सुरेख फटको. डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये झालेलो चेंडूचा प्रवास. कव्हर आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हर जो खेळाडू चेंडूच्या मागे आणि बघता बघता या इनिंग मधलो पहिलो ब्रँड आणि 3 चेंडूच्या सांगते अखेरीस सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली असा 8. षटकातील चौथो चेंडू. मोठो फटको खेळण्यासाठी झालेलो प्रयत्न. चेंडू हवेत. नो मॅच लँड मध्ये झालेलो चेंडूचा प्रवास आणि पहिल्या प्रयत्नात नंतर 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. समीरच्या बॅटमधनं अजून एक ब्रँडेड चौकार. बारा धाव फलकार. एका डझनार जाऊन पोहोचलेलो धाव फलक बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ला संघाचो करूचो असा 45 धावांचो पाठलाग. षटकातील पुढचो चेंडू. यावेळी मात्र निश्चितपणे समीरच्या बॅटमधनं चेंडू हवे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू. समीरच्या नावाचा लागलेला कलाम. पहिलो हादरो लागलो. पहिला कलाम लागला. समीर बॅक टू द पवेलियन. नाणेफेकीसाठी या समोरील संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित होतोय. सिंहगर्जना केरवाडा संघ आपल्याला वारंवार कॉल दिला झालोय की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. पाच चेंडूचा खेळ झाला असा समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली होती. एका डझनार आणि एका डझनार मात्र पहिलो हादरो लागलो. समीर तंबूच्या आश्रयात परतल्यानंतर न्यू बॅटर मैदानामध्ये छोटा पॅकेज बडा धमाका. गणेश कुबल
वेंगुर्ला तालुक्यातील अजून एक अष्टपैलू खेळाडू, दर्जेदार खेळाडू, गुणवान खेळाडू मैदानामध्ये पावला टाकताना दिसता. षटकाची सांगता करणार भैरवी घालणार चेंडू इनसाइड आउटचा गणेशच्या बॅट मधनं फटको आणि इल्याबरोबर मात्र गणेश 4 धावांची स्वतःचा अकाउंट ओपन करता. षटकाची झाली सांगता. पहिल्या षटकाचा खेळ झाला समाप्त. 45 धावांचा करूचा असा पाठलाग आणि सांघिक धावसंख्या धावफलकार 16. एका षटकाचा खेळ झाला असा समाप्त. सुनील गोलंदाजी मार्कवर. सुनीलने प्रभावित केला असा फलंदाजी करताना. आता गोलंदाजी करताना सुनील काय करतो कामगिरी. षटकाची पहिलो चेंडू रिव्हर्स स्वीपचा फटको खेळण्यासाठी झालेलो प्रयत्न. वासुदेव सुतो स्क्रीनवर. स्ट्रायकिंग एंडला वासुदेव आणि या वासुदेव कडनं मात्र चेंडू बीट झालो. निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. पोलंड चेंडूची झाली सांगता. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली असा 16 धावा धावफलकार. 45 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या षटकामध्ये तोडफोड करणारी फलंदाजी बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघाची. इनसाइड आउटचा फटको सुरेख झेल नेत्रदीपक झेल आपण बघू मिळालो. कॅच ऑफ द डे असं म्हटलं तर वावगा ठरायचा नाही. आणि या प्रयत्नात मात्र फलंदाज वासुदेव बॅक टू द पवेलियन. दुसरं हादलो आणि दुसरा कलाम लागला. वासुदेव तंबूच्या आसऱ्यात. हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय स्पर्धेच्या निमित्तानं. चला लवकर या आपण पुढील सामन्याची नाणेफेक करून करूया. सिंहगर्जना केरवाडा विपक्ष संघ या ठिकाणी तेरसे बांबार्डे. शून्य या धावसंख्येची बॅग डोक्यावर घेऊन वासुदेव मैदानाच्या बाहेर परतलो. न्यू बॅटर मैदानामध्ये साई. षटकात तिसरो चेंडू हलक्या हाताने खेळण्याचा झालेला प्रयत्न. यावेळी मात्र खटक्यार बॉट जाग्यावर पलटी. सुनीलने केल्या नसन कमाल मैदानामध्ये. बॅक टू बॅक दुसरो हादरो बसलो. तिसरा लागलेला कलाम. साई तंबूच्या आसऱ्याक रावनेच्या धावफलकार. 3 चेंडूंचा धावफलकार. 3 चेंडूंचा खेळ झाला असा समाप्त होतो. बॅकअप थोडासा चुकला आणि एकेरी धावसंख्येचे पावल्या दुहेरी धावसंख्येकडे वळताना दिसते. 2 या धावसंख्येत सांघिक धावसंख्या 18 धावा धावफलकार.
5 चेंडूंचा खेळ झाला असा समाप्त. सांघिक धाव संख्या दुर्येचो डबल गेम 22 धावा धाव फलकार. षटकाची सांगता करणारो अंतरिम चेंडू आणि या मालवणी भाषेत सांगोचा झाला तर भैरवी घालणारो चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सुनील. स्ट्रायकिंग एंडला एका चौकारात नटलेली खेळी करणारो दीपू गिरा बसतलो सज्ज. षटकातील अंतरिम चेंडू यावेळी मात्र सुरेख गोलंदाजी. टप्पो पडल्यानंतर बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क होणार नाही. बाकीचे सुपस्कार पूर्ण करता यष्टरक्षक. 2 षटकांचा खेळ झाला असा समाप्त. सांघिक धाव संख्या 2 षटकांच्या सांगते अखेरीस 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 22. तिसऱ्या सामन्याची नाणेफेक केली जाते आणि तिसरा उपउपांत्य फेरीचा सामना जयतीर तेरसिंह विपक्ष क्रिकेट संघ सिंह गर्जना किरवाडा या संघाच्या दरम्यान आमचे मान्यवर सन्माननीय श्रीकांत गावडे यांच्या शुभ हस्ते पुढील सामन्याची नाणेफेक होते. तेरसेपाडा क्रिकेट संघ विनवतोय. खूप खूप शुभेच्छा असतील सामन्यासाठी. उपउपांत्य फेरीचा सामना खेळायचा आहे. स्पर्धेत भरपूर अनुभव आहे टेनिस क्रिकेटमध्ये. प्रथमतः नाणेफेक जिंकाय काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण करायचा निर्णय आणि प्रतिस्पर्धी संघ सिंह गर्जना किरवाडा क्रिकेट संघाला फलंदाजी करायचंय. काय रणनीती असेल? किती धावापर्यंत रोखायचंय समोरच्या संघाला? 40-45 धावापर्यंत रोखायचं. जास्तीत जास्त गोलंदाज खास करून अंकुश बांबार्डेकर सारखा गोलंदाज तुझ्या संघात आहे. विश्वास कुठच्या गोलंदाजावर असेल? नारायण बगाने, अंकुश बांबार्डेकर. सुंदर. आणि जास्तीत जास्त आज क्रिकेट खेळतोयस तू. भरपूर क्रिकेटचं स्वरूप आपल्याला माहिती आहे. खास करून आपण जास्तीत जास्त एक गाव एक संघ, त्याचबरोबर इंटरवाडा, खुली ओपन टुर्नामेंट आणि लीगची स्पर्धा हे स्वरूप असतं क्रिकेटचं. पण तू जास्तीत जास्त तुला कुठच्या क्षेत्रात क्रिकेट खेळायला आवडेल? एक गाव एक संघ. बरोबर आहे, कारण गावासाठी खेळणं महत्त्वपूर्ण असेल. परंतु आज तुम्ही या स्पर्धेत उतरलात आणि या उपउपांत्य फेरीत प्रथमतः नाणेफेक जिंकत क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय असेल. समोरच्या संघाला आपण किती धावापर्यंत रोखायचा प्रयत्न जरूर कराल. परंतु गोलंदाज अंकुश बांबार्डेकर त्याचबरोबर सर्व खेळाडू तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा असतील या उपउपांत्य फेरीच्या सामन्यासाठी. ओव्हर टू. धन्यवाद नाना. तिसऱ्या षटकात झालो प्रारंभ. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू होतो. मोठो फटको गणेशच्या बॅट मधून निघणं होतं अपेक्षित. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने झालेलो चेंडूचा प्रवास आणि एक सुंदर पद्धतीचा झेल डीप स्क्वेअर लेगला भोग मिळालो. गणेशच्या नावाचा लागलेला कलाम गणेश कुबल बॅक टू द पवेलियन. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली असा 22 धावा आणि 22 धावात पहिले महत्वपूर्ण 4 हादरे समोरच्या संघात. न्यू बॅटर मैदानामध्ये गोलंदाजांचं कर्दन काळ म्हणजे का बघितलं जाता तो राजन केरकर उर्फ DK मैदानामध्ये. बॉटमवरील संघाचा विचार केला तर शेवटपर्यंत फलंदाजी असा या संघाकडे. मात्र पहिले 4 मोहरे अगदी स्वस्तात परतल्यानंतर स्ट्रायकिंग एंडला राजन. रनआउटची संधी मैदानामध्ये डिरेक्ट हिट झालं असतं तर परत एकदा धोक्याची घंटा वाजली होती राजनसाठी. मात्र यावेळी आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षितरित्या पोहोचलो गेलो. सांघिक धाव संख्या धावफलकर 23 धावा. षटकातील पुढचा चेंडू यावेळी मात्र दीपूच्या बॅट मधनं डीप मिड विकेट रिजन मध्ये चेंडूचा प्रवास. पहिली धाव पूर्ण करताना दिसला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असतो मैदानामध्ये खराब थ्रो बघूक मिळालो आणि बघता बघता ज्या ठिकाणी फक्त एकेरी धाव होती त्या ठिकाणी दुहेरी धाव झाले. नको नको जाऊया आणि वाईन चाटून खाऊया या मालवणी म्हणीची आठवण करून देत काढलेले हे 2 धावा आणि 2 धावेनिशी सांघिक धाव संख्या स्थिरावतली 26 धावा. 14 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता. यावेळी मात्र निश्चितपणे तटक्या पेचून गेलेलो चेंडू. खटक्यार बॉट जाग्यार पलटी. अजून एक खेळाडू तंबूच्या आसऱ्याक. अजून एक खेळाडू आपल्या गोटात जाताना आपल्याला दिसतलो. यवाजला होता दीपून खूप. मात्र यवाजल्याला साधात तर दळीदार कित्याक वादात या मालवणी म्हणीची आठवण करून देत अजून एक खेळाडू तंबूच्या आसऱ्याक जाताना दिसतलो.
5-5-26 असो धावफलक. न्यू बॅटर मैदानामध्ये पावलं टाकताना दिसतो नितीन राणे. रवल्याचं चेंडू 13, आवश्यकता असा 19 धावांची. 13 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता असताना मैदानामध्ये नितीन राणे गोलंदाजी मार्ग. गोलंदाज अंकितचा कौतुक करूचा लागतला. पूर्णच्या पूर्ण शिवतेज पेंडूर संघाचा कौतुक करूचा लागतला, कारण एवढ्या मोठ्या संघासमोर सुरेख खेळ, उंचावलेलो खेळ, दर्जेदार खेळ आपणाक बघूक मिळता. षटकाची सांगता करणारो अंतरिम चेंडू, भैरवी घालणारो चेंडू. 13 चेंडू 19 धावांची असा आवश्यकता. हलक्या हाताने स्टिअर करण्यासाठी झालेलो प्रयत्न, यावेळी मात्र सुरेख क्षेत्ररक्षण आपणाक बघूक मिळाला. निर्धाव चेंडूची झाली सांगता, पोलांड्या चेंडूची झाली सांगता. रवल्याचा चेंडू 12 आणि 12 चेंडू मध्ये आवश्यकता असा 19 धावांची. रिक्वायर्ड 19 रन्स इन 12 डिलिव्हरीज. संघाच्या संघ कर्णधारान चेंडू सुपूर्द केलो सुनीलच्या हाती. अनुभवान परिपूर्ण असणारो सुनील, टेनिस क्रिकेटचा बरोचसो अनुभव सुनीलच्या मागे, आणि सुनीलच्या अनुभवाचे बोल हे ढगापेक्षा खोल. कारण अनुभव काय असता यो मैदानामध्ये दाखवून दिला. फलंदाजी करताना 3 चेंडू मध्ये 16 धावांची बहारदार खेळी, आणि या पूर्वीच्या षटकामध्ये 2 विकेट आपल्या नावावर करणारो सुनील वैयक्तिक कोट्यातला दुसरा षटक घेऊन आणि सांघिक चौथा षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर असतो सज्ज. 12 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला डीके उर्फ राजन केरकर. अनेक सामने एक हाती जिंकून देणारा ह्यो खेळाडू स्ट्रायकिंग एंडला असतो सज्ज. 12 चेंडू 19 धावा. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सुनील. दोन्ही बाजून प्रेशर आपणाक बघूक मिळता, कारण वेंगुर्ला संघ पहिले 5 मोहरे अगदी स्वस्तात माघारी परतल्यानंतर जबाबदारी असा ती राजन केरकर आणि नितीन राणे. षटकातील पहिलो चेंडू रिव्हर्स स्वीपचो खेळण्याचो झालेलो मानस. रिव्हर्सचो फटको खेळण्यासाठी मानस तर झालं होतो. बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क होणार नाही. त्यानंतर पंचांकडे वाईट साठी दाद मागितली गेली. नाना काही समजाक नाही वाईट साठी कशाक दाद मागितली गेली. फलंदाजाचा ट्रान्स बदलल्यानंतर निश्चितपणाने वाईटचे नियम सुद्धा बदलतात. निर्धाव चेंडू, पोलांड्या चेंडूची झाली सांगता. 11 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता. अनुभव मैदानामध्ये दाखवून देताना गोलंदाज सुनील मात्र दुसऱ्या बाजून आपल्यामध्ये असणारी क्षमता आज सिद्ध करूची लागतली, आणि त्या क्षमतेक अनुसरून खेळ करूचा लागतलो. त्याच इराद्यान फलंदाज राजन केरकर स्ट्रायकिंग एंडला. मोठो फटको खेळण्यासाठी झालेलो प्रयत्न उडालेलो, कारण जो क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वळ्यात येऊन चेंडू पडतलो असा वाटला असताना ऐन मोक्याच्या क्षणी राजन केरकरला मिळालेला जीवनदान देव देता आणि देवचार पाठ घेता असा मालवणीत म्हणायचं लागताला. निश्चितपणाने राजन केरकर सगळा आटपून मैदानाच्या बाहेर जाऊचा येतला होता, मात्र ऐन मोक्याच्या क्षणी सुटलेलो झेल, आणि हो सुटलेलो झेल बऱ्याच अंशी महागात पडा शकता. कारण राजन केरकरला जीवनदान देना म्हणजे चुडियेन वाघ घरात आणण्यासारखं असा. अजूनही 18 धावांची असा आवश्यकता. रिव्हर्सचो देखणो फटको, यावेळी मात्र सुरेख फटको आपणाक बघूक मिळालो. नितीनच्या बॅट मधनं एक दर्जेदार फटको, ब्रँडेड चौकार.
9 चेंडू 14 धावांची असं आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सुनील. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज नितीनच्या बॅट मध्ये एक फटको आणि एक फटक्यानंतर मात्र इलेला दडपण काहीतरी झुगारून देऊचा झालेला प्रयत्न. 9 चेंडू पुढे सरसद हलक्या हाताने चेंडू स्टिअर केला. 30 सर्कल मध्ये प्रोटेक्शन असा आणि हे एकेरी दुहेरी धाव थांबवचे लागतले. निश्चितपणाने सामन्यामध्ये वापसी करूचे असा, सामना आपल्या हाती जिंकायचो असा तर निश्चितपणाने हे एकेरी दुहेरी धाव थांबवचे लागतले. उरलेस चेंडू 8 आणि आवश्यकता असा 13 धावांची. 8 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला राजन केरकर. 2 मोठे फटके सामन्याचं चित्र बदलू शकतात. 8 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. मोठो फटको खेळण्यासाठी झालेलो प्रयत्न यावेळी मात्र दिशाहीन गोलंदाजी. पंचांचे दोनही हात झाले समांतर. चेंडू बघूक मिळालो अवांतर. मालवणी जे का म्हटलं जातं बघता भजी मागता वडे अशा पद्धतीचा चेंडू. समुद्राक मासो तडीक मॉल अशा पद्धतीचा चेंडू बघूक मिळालो. आता मात्र 12 धावांची असं आवश्यकता. 8 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला डिक्के. 2 मोठे फटके. सामना मात्र बॉटम वॉरियर संघाच्या बाजून मात्र 2 निर्धाव चेंडू. निश्चितपणाने शेवटच्या षटकामध्ये थरार. मोठो फटको खेळण्यासाठी झालेलो प्रयत्न जागा बनवल्या सफल झालो आणि लॉंग लेग रिजन मध्ये चेंडूचा झालेलो प्रवास. पहिल्या प्रयत्नात दुसऱ्या प्रयत्नात मात्र 1 बाउन्स 2 बाउन्स चेंडू झालो ओव्हर द रोप. ब्रँडेड चौकार. सात चेंडू 8 धावांची असं आवश्यकता. 7 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता. षटकाची सांगता करणारो अंतरिम चेंडू. भैरवी घालणारो चेंडू. मोठो फटको खेळण्यासाठी झालेलो प्रयत्न यावेळी मात्र चेंडूचा प्रवास पहिल्या प्रयत्नानंतर 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. अजून एक ब्रँडेड चौकार. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज निलेश वैद्य. उरल्यास चेंडू 6 आवश्यकता असतात 4 धावांची. 6 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला नितीन राणे. एका चौकाराने नटलेले नितीनची खेळी मैदानात मात्र दुसऱ्या बाजून सामन्यामध्ये वापसी करून दिल्यानं राजन केरकरने. 6 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता. एक फटको आणि सामना मात्र बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ला संघाच्या बाजून. रिव्हर्सिप खेळण्याचं झालेलो मानस. सुरेख फटको दर्जेदार फटको नितीनच्या बॅट मधनं बघूक मिळालो. सुरेख क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. पॉइंट रिजन मध्ये डीप पॉइंटला प्रोटेक्शन आणि यावेळी मात्र दुहेरी धाव. उरले असं चेंडू 5 आणि आवश्यकता असा 2 धावांची. 5 चेंडू 2 धावांची आवश्यकता. रिव्हर्स फटको दुधारी तलवार आणि ही तलवार मात्र मैदानामध्ये नितीन राणेचा काम सोप्या करून देता. यावेळी मात्र पॉइंटच्या डोक्यावरनं खेळण्याचं झालेलो मानस. पहिली धाव तर पूर्ण करताना दिसलेले दोनही फलंदाज एका धावेवर समाधान मानतात. उरले असं चेंडू 4 आणि 4 चेंडू मध्ये आवश्यकता असा एका धावेची. MS धोनी स्टाईल मध्ये सामना समाप्त करण्याचा असतो इरादो आणि त्या इराद्यानं स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवली गेली. फलंदाज राजन केरकर.
एका धावेची आवश्यकता। यावेळी मात्र सुरेख चेंडू, ब्लॉक होल मध्ये टाकलेलो चेंडू, ब्रह्मास्त्राचा केलेलो वापर आणि या वापरामध्ये मात्र फलंदाज राजन झालो बीट। उरले असं 3 चेंडू आणि 3 चेंडू मध्ये आवश्यकता असा एका धावेची। 3 चेंडू 1 धाव। पंचांकडे अपील केला गेला, काय घडला मैदानामध्ये नाना। आणि यावेळी मात्र पंच राजन केरकरला बाद ठरवतात। उरले असं 2 चेंडू, आवश्यकता असा एका धावेची। 2 चेंडू 1 धावेची आवश्यकता। राजन केरकरला मिळालेला जीवनदान, त्यानंतर 2 चौकार, त्यानंतर मैदानामध्ये ट्विस्ट घडला। 2 चेंडू 1 धावेची असा आवश्यकता। सूरज मैदानामध्ये पावला टाकताना दिसता। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज निलेश। 2 चेंडू 1 धावेची असलेली आवश्यकता। क्षेत्ररक्षणाच्या व्यूहरचनेमध्ये बदल केलो गेलो, फलंदाजावर प्रेशर टाकण्याचं झालेलो इरादो आणि त्याच इराद्यात मात्र क्षेत्ररक्षण थोडासा जवळ लावला गेला। 2 चेंडू 1 धावेची आवश्यकता। स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज सूरज। हलक्या हाताने चेंडू स्टेअर, चेंडू हवे, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, एवढ्यात येऊन पडलेलो चेंडू। 1 चेंडू 1 धावेची आवश्यकता। जयेश, काय सामना झालाय जयेश, काय सामना झालाय। कारण पेंडुरगावचं एक वैशिष्ट्य आहे, कारण आज प्रथमच त्यांनी या मोठ्या स्पर्धेत सहभाग घेतलाय आणि सुंदर आपले या ठिकाणी गोलंदाजी निलेश वैद्य सर करतायत। सुंदर गोलंदाजी, काय निलेशनं स्पेल केला, पण तो विकेस कावडेने जो झेल सोडला त्याचा परिणाम केवळ 8 धावा संघाला मिळाला आणि मैदानावर पावलं टाकतोय तो बाळा सावळ येतोय। सामना जर बरोबरीत सुटलो तर निश्चितपणाने सुपर ओव्हर होतली। 1 चेंडू 1 धावेची आवश्यकता आणि सगळी दारोमदार असतली लगान बाळा। मैदानामध्ये पावला टाकता 1 चेंडूत 1 धावेची असा आवश्यकता। एक वेळ वाटला होता, थोडासा प्रेडिक्शन झाला होता, ज्यावेळी 40-45 धावा होते धावफलकार। बॉटम वॉरियर संघ 3ऱ्या षटकामध्ये सामना संपवता की काय असा वाटला होता, कारण पहिल्या षटकामध्ये जवळपास 16 धावा निघाले होते आणि त्यानंतर मात्र वापसी केली शिवतेज पेंडूर क्रिकेट संघान। 1 चेंडू 1 धावेची आवश्यकता। स्कोर लेवल, स्ट्रायकिंग एंडला बाळा सावळ, लगान बाळा म्हणून जो प्रसिद्ध असतात तोच लगान बाळा। स्ट्रायकिंग एंडला गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज निलेश। प्रेशर 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 मैदानामध्ये कोणत्या संघार असताना ह्या प्रेशर। बॉटम वॉरियर संघ सारखो तगड संघ या मैदानामध्ये मात्र 1 चेंडू 1 धावेची आवश्यकता। मात्र दुसऱ्या बाजून दृढावलेलो आत्मविश्वास आणि तोच आत्मविश्वास मनाशी उराशी बाळगून मात्र यो संघ मैदानामध्ये आपला खेळ साकारताना दिसता। बाळा सावळसाठी क्षेत्ररक्षण लावला जाता, क्षेत्ररक्षणाच्या व्यूहरचनेमध्ये बदल केला जाता, कारण ह्यो निर्धाव चेंडू जर इलो तर निश्चितपणे सुपर ओव्हरचो आपणाक सामना बघूक मिळतलो। काय घडतला या सामन्यामध्ये, येणारी वेळ येणारो काळ ठरवतलो। बाळा सावळच्या खांद्यावर असतली बॉटम वॉरियर संघाची जबाबदारी, तर दुसऱ्या बाजून मात्र एका सुयोग्य टप्प्याचो चेंडू टाकण्याची जबाबदारी गोलंदाज निलेशच्या खांद्यावर असतली। 1 चेंडू 1 धावेची आवश्यकता। पुढे सरसावत खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न आणि यावेळी मात्र 1 धाव पूर्ण केली गेली आणि अशा प्रकारे मात्र दुसरा संघ आमका मिळता, जो उपांत्य फेरीत प्रवेश करणार दुसरा संघ बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ला। मात्र